नमस्कार, सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रामनगर में शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध, मां की तहरीर पर आरोपी गिरफ्तार। रुद्रपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस टीम पर हमले के मामले में एक गिरफ्तार। खटीमा के गौरा पड़ाव में हाईवे कट होंगे व्यवस्थित, दुर्घटनाओं पर लगेगी रोक। देहरादून में दिन दहाड़े हत्याकांड, स्कूटी सवार बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली। हल्द्वानी में चैन स्नैचिंग का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। रामनगर में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार शिविर में डीएम ललित मोहन रयाल दिखे सख्त। हल्द्वानी शहर में जहर खुरानी का शिकार हुआ एक युवक। अब खबरें विस्तार से। रामनगर में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने और बाद में उसे छोड़ देने के आरोप में एक पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। पीड़ित की मां की तहरीर पर दर्ज मुकदमे के अनुसार आरोपी युवक ने शादी का वादा कर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और कई बार संबंध बनाया। हाल ही में वह युवती को काशीपुर ले गए और शादी का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। जब युवती को पता चला कि आरोपी की शादी कहीं और तय हो गई है, तो मानसिक आघात में उसने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी और पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने पुलिस टीम पर हमला करने के आरोपी को शरण देने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मामला सुभाष कॉलोनी का है, जहां स्मैक तस्करी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर पथराव किया गया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। पुलिस ने मौके से एक महिला को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था, जबकि अन्य आरोपी फरार हो गए थे। अब पुलिस ने रामपुर निवासी फरजनद अली को फरार आरोपियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस दौरान सीओ सिटी ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश जारी और जल्द ही सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। ये पथराव का मामला था जो सुभाष कॉलोनी में था। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसके बाद से जो वांछित अभियुक्त हैं उनकी दबिश और तलाश जारी है। इसमें हमें एक सूचना ये मिली थी, हमें गोपनीय तरीके से पता लगा था कि जो वांछित अभियुक्त हैं वो रामपुर में फरजंद अली उर्फ नन्हे के घर पर उन्होंने शय ली थी, जहाँ से वो फरार हैं। हम अभियुक्तों की लगातार खोजबीन कर रहे हैं और जिन्होंने इनको शय दिया था उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। इस मामले में जिन लोगों ने भी उनकी शय किया है या उनकी मदद की है, उन सबके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो नामजद मुलजिम है उनको जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा। अलकुआ के राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर गौरा पड़ाव क्षेत्र में बने अव्यवस्थित कट अब व्यवस्थित किए जाएंगे। 4 लाइन निर्माण के बाद यहां लगातार दुर्घटनाएं और जाम की समस्या सामने आ रही थी। रोड सेफ्टी कमेटी के निर्देश पर आरटीओ जितेंद्र सिंघवान ने मौके का निरीक्षण किया। आमने सामने बने कटों को बंद कर नए कट निर्धारित दूरी पर बनाए जाएंगे। एक कट को 200 मीटर और दूसरे को 700 मीटर आगे शिफ्ट किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इससे यातायात सुगम होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। और क्या कहना चाहिए? निरीक्षण के लिए एनएचआई की जो डिवाइन है, जो एक्सीडेंट हुआ है, वो डायरेक्ट इधर से घुसा और उसको उसकी जानकारी नहीं होगी, कोई ट्रैफिक खड़ा होगा, वो टकरा गया। तो हमने अब ये सोचा इसमें कि ये जो दोनों कट आमने सामने हैं इनको बंद करके आगे ले जाया जाए और अलग अलग मतलब इसको ये जो सर्विस लाइन से मिलता हुआ कट है इसको 200 मीटर आगे और जो मीडियम कट है उसको हम 700 मीटर आगे ले जाएँ, ताकि एकदम झटके से रोड हाईवे पे ना आए। तो इस तरह का सर्वे चल रहा है, जिससे कि रोड इंजीनियरिंग की वजह से एक्सीडेंट दुर्घटना की संभावना कम से कम है। रोड सेफ्टी कमेटी का है, असल में एसडीएम साहब के कल एसडीएम साहब मीटिंग हुई थी, जिसमें डीएम साहब के आदेश अनुसार तो जो रोड सेफ्टी कमेटी है, रोड सेफ्टी कमेटी ने कहा है जो साइंटिफिक एनालिसिस कमेटी है उसमें एसडीएम साहब चेयरमैन है और पुलिस, एआरटीओ और कंसर्न एजेंसी के एई वो इसके मेंबर हैं। तो एक जॉइंट सर्वे की रिपोर्ट दे देंगे और दुर्घटनाएँ कम से कम है। तो क्या थी उसमें भी रिकमेंड किया था ये कट का, तो ये कुछ उनको प्रॉब्लम हुई आप कुछ दिक्कतें कर रहे होंगे, लेकिन उसमें ये पहले से ही है कि हमने पहले से ही इसमें रखा है कि जो डायरेक्ट कट जो आने वाला रास्ता कभी भी हाईवे पे डायरेक्ट ना हो, तो ये हमारी प्रायोरिटी। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं।
यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में दिन दहाड़े गोलीकांड से सनसनी फैल गई। तिब्बती मार्केट के पास स्कूटी सवार दो अज्ञात बदमाशों ने कारोबारी अर्जुन शर्मा को गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें दून अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक अर्जुन शर्मा GMS रोड स्थित अमरदीप गैस एजेंसी के स्वामी थे। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक व्यवसाय को लेकर विवाद की बात सामने आई है, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी और शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही घटना का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है। कंट्रोल रूम के द्वारा थाना डालरवाला पर सूचना प्राप्त हुई कि तिब्बती मार्केट के पास एक व्यक्ति को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली मार दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा के दृष्टिगत जो घटनास्थल उसको कॉर्डन ऑफ किया गया और जिस व्यक्ति को गोली मारी थी उसको उपचार हेतु तत्काल जो है उसको अस्पताल दाखिल करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा तत्काल इस संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया। FSL की टीम के द्वारा मौके पर पहुँचकर वहाँ पर साक्ष्य जुटाए गए। साथ ही साथ SSP महोदय के निर्देशानुसार पूरे जनपद में अपराधियों की धरपकड़ हेतु सघन अभियान चलाया गया और संज्ञान में आया कि स्कूटी सवार दो अज्ञात चालकों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। इस संबंध में पूरे जनपद में सघन अभियान चला दिया गया है। हर जगह तलाशी, आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है, बैरे लगाकर चेकिंग भी की जा रही है और साथ ही साथ जो मृतक था उसके संबंध में जानकारी की गई। तो उनका नाम अर्जुन शर्मा है, जो कि अमरदीप गैस एजेंसी GMS रोड बसंत विहार के मालिक हैं और वहाँ रहते हैं। उनके संबंध में जानकारी की जा रही है। उनके परिजनों को भी संबंध में जानकारी दे दी गई है और पुलिस के द्वारा इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जल्दी ही इस हत्याकांड का पुलिस के द्वारा खुलासा किया जाएगा। हल्द्वानी में लगातार बढ़ रही चैन स्नैचिंग की घटनाओं का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी फिरोज गांधी को गिरफ्तार किया है, वहीं उसका एक साथी अभी फरार है। SSP मणिकांत मंजुनाथ TC के अनुसार आरोपी के खिलाफ नैनीताल और रामपुर में कुल 10 मामले दर्ज है। पुलिस ने 400 से अधिक CCTV फुटेज और मैनुअल जांच के जरिए सुराग जुटाए हैं। आरोपी ने वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को 5 अलग अलग लोगों को बेचने की कोशिश की थी, जिससे शुरुआती जांच चुनौतीपूर्ण रही है। कैसे जो है तो आज इसमें बेहतरीन सफलता हमें हासिल हुई है। हमने इसको चुनौती को हेड ऑन लिया, हम इस चुनौती को हेड ऑन टैकल किया। आज तीनों घटनाओं का सफल अनावरण हुई है। ये 2 लोग हैं, बहुत शातिर अभियुक्त हैं। एक का नाम है फिरोज गांधी, निवासी जो है मिलक खानम, थाना रामपुर, जिला रामपुर का है। उसके ऊपर कुल मिला के 10 मुकदमे हैं। 10 302 मर्डर, लूट और हत्या का प्रयास के अलावा स्नैचिंग का हल्द्वानी में भी पिछले साल में 2 मुकदमे हैं इस पे, और इस साल का मुकदमे 3 मिला के टोटल 10 मुकदमे हैं। पुलिस का एनकाउंटर भी हो चुका है उसको, और जो है बहुत लंगड़ा के चलता है, उसको गोली लगी है पुलिस से, पुलिस के साथ मुठभेड़ का भी है। बहुत शातिर और प्रोफेशनल क्रिमिनल है। कुल मिला के हमारा टीम्स द्वारा बहुत मेहनत करे हैं। SO सुशील कुमार, CO अमित और SP हल्द्वानी मनोज और समस्त टीम कुल मिला के टेक्निकल, मैनुअल और सर्विलांस के माध्यम से ये घटना का वारदात का अनावरण हुआ है। 400 से भी अधिक कैमरा का ट्रेसिंग किया हमने, और दिल्ली तक जाके ट्रैफिक चलान्स का खंगाल मारा, तब जाके हमें बाइक्स और इसका दोनों लीड्स मिला है। 400 कैमरा ट्रेस करने के बाद जो है रामपुर तक बाइक जाते हुए दिखती गई, और बाइक ट्रेस करने के लिए हमें दिल्ली तक जाके हमने ट्रेस करके कुल मिला के इस आरोपी पर मतलब अभियुक्त को चिन्हित करके हमने उसको पकड़ दकड़ किया। और जो मुखानी में जो 2 वारदात हुई थी वो दोनों की ज्वेलरीज फुली रिकवर हो चुका है, और एक और अभियुक्त जो बचा है उसके ऊपर जो है इनामी बनाने का कार्रवाई हम तत्काल करेंगे, और पकड़ दकड़ की भी कार्रवाई है।
रामनगर स्थित PNGPG महाविद्यालय में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार बहुउद्देशीय शिविर में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। डीएम ने जिला विकास प्राधिकरण को लेकर आई शिकायतें व प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न को गंभीरता से लेते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाते हुए आम जनमानस की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उनका समाधान करने के निर्देश दिए हैं। शिविर में करीब 100 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से कई का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। तो वही जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सरकार की मंशा है कि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना ना पड़े, बल्कि प्रशासन स्वयं उनके द्वार तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश किया है कि विशेष अभियान चलाकर दूरस्थ गांवों तक पहुंचे और समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें। जन जन की सरकार जनता के द्वार अभियान के तहत जो शिविर आयोजित किए गए हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले न्याय पंचायत स्तर पर शिविर लगाने के निर्देश दिए थे। जैसे ही हमारे जनपद में 43 न्याय पंचायतों का प्रथम चरण में कवरेज हुआ, फिर इसमें जन समस्याओं को देखते हुए और जन आकांक्षाओं के अनुरूप इसे शहरी क्षेत्रों में भी लगाने के पुनः हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो आज रामनगर पालिका क्षेत्र में ये कैंप का आयोजन किया गया है। मुख्यतः यहाँ पर जो जन समस्याएं हैं वो झूलते तारों की UPCL की समस्या है, पोल बदलने की है। ये बागवानी का क्षेत्र भी रहा है, तो यहाँ पर सिंचाई नहरों की समस्याएं भी हैं, जल जीवन मिशन को लेकर, पेयजल कनेक्शन को लेकर, और उसके अलावा कोसी रिवर में स्वच्छता को लेकर, कॉर्बेट का जो यहाँ पर एरिया है उसमें वन्य जीवों को लेकर, और जो सोलर फेंसिंग है, सोलर लाइट्स हैं, तो इसमें अभी अभियान चल रहा है। अभी शिविर में 100 के आसपास शिकायतें सुन ली गई हैं। अभी इतनी ही और शिकायतों की सुनवाई जारी है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें डोर स्टेप पे आम जनमानस को इसका लाभ होगा। और जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है, रामनगर एक पुराना शहर है, तो उसको स्वच्छ भारत मिशन में रैंकिंग के लिए जो भी यथासंभव प्रयास करने होंगे, पालिका उस दिशा में कदम बढ़ाएगी। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी शहर में जहर खुरानी का शिकार हुए एक युवक के साथ कथित तौर पर रोडवेज बस स्टॉप द्वारा अमानवीय व्यवहार किए जाने का आरोप है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक को बस से नीचे गिरते हुए देखा जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक दिल्ली से अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए भीमताल जा रहा था। रास्ते में वह जहर खुरानी गिरोह का शिकार हो गया। आरोप है कि अज्ञात बदमाशों ने उसका मोबाइल और पर्स लूट लिया। इतना ही नहीं, उसके मोबाइल फोन के जरिए करीब 1 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करा दिया। बताया जा रहा है कि युवक बेहोशी की हालत में था। आरोप है कि शीश महल क्षेत्र में बस स्टाफ ने उसे बस से उतारकर नीचे छोड़ दिया। कुछ समय बाद युवक वही अचेत अवस्था में मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए पहुंचाया गया और घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुट गया है और CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
बेसिकली ये जहर खुरानी का एक प्रकरण जो है संज्ञान में आया पुलिस पे, इस पे हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो इसी की जांच के दौरान एक फुटेज भी हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें वो युवक जो है बस से उतर के बुरी तरह से गिरता हुआ दिख रहा है। उसके सामने एक पोस्ट भी आ रहा है, उसको हम पूरी तरह से एनालाइज करेंगे। जो रोडवेज के कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ करेंगे, किन परिस्थितियों में वो उन्हें मिला, उनके द्वारा आगे क्या कार्रवाई की गई, और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी इसमें करेंगे। और ये हम लोग इसमें उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग उनके साथ थे उसमें से कुछ यात्री जो हैं जेपी नगर में उतरे हैं, कुछ लोग रामपुर में उतरे हैं, कुछ हल्द्वानी में उतरे हैं। तो वो किनके साथ इन्वॉल्व थे, जिस होटल पे ये चाय पानी के लिए बस रुकी थी, उसके सीसीटीवी भी हम लोग एनालाइज करेंगे। सर बस वाले का मानवीय चेहरा और देखिए वो गलती भी उसके सामने ये चीज़ ज़रूर है कि उसने धक्का दिया या नहीं दिया, लेकिन उसके सामने जब वो व्यक्ति गिर गया था तो उनको ज़रूर उसको मेडिकल हेल्प के लिए ले जाना चाहिए था, और उसके साथ एक विक्टिम की तरह बिहेव करना चाहिए था। क्योंकि जितने भी हम लोग सरकारी कर्मचारी, इनसे ये अपेक्षा की जाती है कि आम आदमी के साथ पूरी तरह से सहानुभूतिपूर्वक और संवेदनशीलता से हम लोग व्यवहार करें, जबकि ऐसा उसमें प्रथम दृष्टया अभी तक फुटेज से नहीं दिख रहा। तो हम लोग इसमें डिटेल में जाँच कर रहे हैं, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई की संस्तुति करेंगे। हाँ बिल्कुल, जो बस में कंडक्टर थे, जो उनके साथ सहयात्री थे, वो जितना डिटेल हमें मिलेगा उस पूरी डिटेल की हम लोग जानकारी करेंगे। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल में। धन्यवाद।